हेलो नमस्कार साथियों, आज अपन एक बार फिर से मॉडल पेपर नंबर 16 लेकर के आपके सामने हाजिर है। अगर इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। एक क्वेश्चन ऐसा ही था कि राजस्थान का पालतू राज्य पशु, ठीक है, तो वो तो ऊँट, लेकिन यहाँ सीधा राज्य पशु पूछा है तो इसका आंसर जाएगा चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो बरखान। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है मावट। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, ठीक है, सही युग्म नहीं है ये पूछा है, तो इसके अंदर अपने जाएगा काली सिंध निबाज, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। दिसंबर 2017 के दौरान राजस्थान में किस पक्षी की गणना पहली बार अलग से की गई, तो वो था मोर पक्षी। राजस्थान में कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है, तो ये आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है, ये मतलब कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, तो चावल के उत्पादन के लिए तो बूंदी जिला। 2012 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या, तो 12 के आधार पर 577 लाख, लेकिन आप लोगों को 2017 वाली जो पशु जनगणना है जिसके डाटा 2019 में जारी हुए उसको ध्यान में रखना है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप उस पशु गणना का वीडियो देख लीजिए। 15-20 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म बताइए, तो यहाँ से अपने को असुमेलित युग्म को पहचानना है। और असुमेलित है यहाँ पर मंगला ऐश्वर्य रागेश्वरी हीरा उत्पादन वाला, ये यहाँ पर असुमेलित है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन सा कर सकता है, तो खनिज आधारित। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है, तो वस्त्र उद्योग के लिए जो मशहूर है वो कौन है, भीलवाड़ा। ये फिर से 2 क्वेश्चन जनगणना के हैं, अपने पशु जनगणना को ध्यान में रखना है। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है, तो अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। विक्रम संवत 1956 के अकाल यानी कि 56 अकाल के मुख्य लक्षण थे पीने के पानी की अनुपलब्धता, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, ठीक बात है, मनुष्य के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता, ठीक बात है, तो ए बी सी सभी। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला है किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा है, तो इसमें किशोरियों की आयु सीमा कितनी है, 13 से 18 साल। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई, इसकी स्थापना करी गई 1976 में। नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है, तो मरु त्रिकोण में आपके बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर है, तो बाड़मेर बाहर हो गया। राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ प्रारंभ की गई, तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकर। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था, तो ये राजपूताना नाम कर्नल जेम्स टोड ने। अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो उस टाइम राजपूताना नाम से जाना जाता था। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है, तो वो कौन है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर।
शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की गई सीकर में। राजस्थान के चहुमुखी विकास एवं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर करने के लिए एक प्रकाशन उपलब्ध है। इस प्रकाशन का नाम, इसकी आवृत्ति यानी कितने टाइम बाद ये प्रकाशित होता है, और प्रकाशक यानी, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ दे रखी है। तो वो कौन है? राजस्थान सुजस द्विमासिक यानी 2 महीने से, और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार इसे प्रकाशित करता है। तो ये इसके लिए राइट आंसर होगा। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी कहाँ? जयपुर में। और सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? निषेधित तो जयपुर में थी, गैर कानूनी कहाँ पे घोषित किया था? ये 1822 ईस्वी बूंदी में। अगला है 1844 ईस्वी में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिलिंग ने उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? ठीक है, ये तो बूंदी में तो क्या हो गई थी? गैर कानूनी घोषित करी थी। और दंडनीय अपराध 1844 में ये कहाँ पे बोला? जयपुर में। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो रूप कंवर सती से संबंधित थी। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो कोटा के। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हमसीडो, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर कहते हैं, और मौसर क्या है? मृत्यु भोज की एक प्रथा है। ठीक है, तो ये सेम से ही क्वेश्चन हो गए, कोई ज़्यादा औचित्य निकला नहीं। नेक्स्ट देखिए, औषधि निर्माण में प्रयुक्त मापतोल का अध्ययन कहलाता है। तो औषधि निर्माण में प्रयुक्त मापतोल का जो अध्ययन है वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। निम्न में से कौन ब्रोंकोडायलेक्टर की तरह कार्य करता है? तो ब्रोंकोडायलेक्टर की तरह कार्य कौन करता है? आपकी बात करें तो एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों ही काम करते हैं। निम्न में से कौन बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है? तो बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए मेलाथियोन, साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन सभी काम में लेते हैं। निम्न में से कौन अंतः परजीवियों को नष्ट करने के काम में लिया जाता है? तो एल्बेंडाजोल, लेवामिजोल और ऑक्सीक्लोजानाइड सभी। फेसियोलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो फेसियोलोसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? ट्रिक्लोबेंडाजोल या ट्राइक्लोबेंडाजोल। नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज में काम में लेते हैं, नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज में काम में लेते हैं टार इमेटिक। दर्द रहित मौत देने का कार्य करने वाली औषधियाँ हैं, तो वो हो गई यूथेनेसिया। वल्सेलम फोर्सेप कहाँ काम में लेते हैं? वल्सेलम फोर्सेप काम में लेते हैं रूमेनोटोमी। ठीक है, अगला है रेक्टल प्रोलेप्स के समय गुदा के मुंह को छोटा करने के लिए कौन सा सूचर लगाते हैं? तो वो लगाते हैं पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स स्ट्रिंग सूचर। रक्त वाहिनियों के कटे हुए भागों को जोड़ने के लिए कौन सा सूचर पैटर्न काम में लेते हैं? तो वो काम में लेते हैं एवर्जन। घोड़े में थर्ड आईलिड का बाहर आना एवं काठ के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी के लक्षण है? तो ये आपके हैं टिटनस के लक्षण। बछड़े को खीस पिलाते हैं। जो बछड़ा होता है उसको शरीर के वजन का 10% जो है वो खीस पिलाते हैं। बछड़ों में एंजुटिक नियोनेटल एटेक्सिया का कारण है। तो इसका जो कारण है वो है कॉपर की कमी। किसकी कमी है? कॉपर की कमी। सूअर में पैराकीरेटोसिस किस खनिज की कमी से होता है? तो सूअर में होता है ये जिंक की कमी। ब्लाइंड स्टेकर बीमारी होती है। तो जो ब्लाइंड स्टेकर बीमारी है सेलेनियम की अधिकता से है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, सेलेनियम की अधिकता से ये बीमारी होती है। ठीक है, किससे होती है? सेलेनियम की अधिकता से ये बीमारी होती है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर सामान्यतः देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो है वो सामान्यतः बछड़ों में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है? तो ग्रीन स्टिक, फिशर और डिप्रेशन सारे के सारे क्या है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर ही आते हैं। 58 कोडीन सल्फेट है। तो ये जो कोडीन सल्फेट है ये क्या है? एंटीटसिव है।
औषधि को शहद गुड़ के साथ मिलाकर जानवर की जीभ एवं होठ पर लेप लगाना कहलाता है इलेक्चुरी। अगला जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रसार शिक्षा का ओवरऑल तो कौन होता है? जेम्स स्टुअर्ट, लेकिन अपने को यहाँ से पशु से मतलब है तो वो जेपी लिगन्स है। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी दिया था, कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अपने हिसाब से देखेंगे तो जेपी लिगन्स ही अपने को क्या करना है, राइट आंसर करना है। कोई बुक में जो भी दे रखा है कहीं पे तो आप करेक्शन कर सकते हैं। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो पशु पोषाहार संस्थान जो है वो जामडोली जयपुर में स्थित है। पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। पूर्ण सहलग्नता की बात करें तो नर ड्रोसोफिला एवं मादा रेशम का कीड़ा। इंटरफेज में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो G1, S और G2। इंटरफेज की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो एस फेज जो होती है सिंथेसिस फेज, उसके अंदर डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन के अंदर होता है। निम्न में से घोड़े की चाल है, तो ट्रॉट भी घोड़े की चाल है, कैंटर भी है, गैलप भी है, तो ऑल ऑफ दी जिसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 68, मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र से अंडे देना शुरू करती है? तो मुर्गी कितने सप्ताह से? 22 सप्ताह से। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, बिना सोचे समझे कि मुर्गा कितने सप्ताह बाद अंडे देना शुरू करता है। भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी नस्ल है। भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी नस्ल है, तो 69 में क्या हो जाएगा? बी, लिंकन। कई जगह इसे लिंकोलन भी लिख सकते हैं। विश्व में सबसे अच्छी ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो सबसे अच्छी जो ऊन है वो आपके किस से मिलेगी? मेरिनो से। कोशिका चक्र किस से मिलकर बनता है? तो कोशिका चक्र किस से मिलकर के बनता है? इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस एवं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज की जीवन अवस्था में किसका संश्लेषण होता है? तो जो जीवन अवस्था है उसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोफेज की उल्टी अवस्था, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, कौन सी जो स्टेज है उसे बोलते हैं? तो टीलोफेज को बोलते हैं। ऑटोक्लेव मशीन का तापमान, दबाव और टाइम, यानी तापमान, दबाव और उसका टाइम जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो 121 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है। दबाव की बात करें यानी प्रेशर की तो 15 LBS है और टाइम 15 मिनट तक। साइनाइड विषाक्तता का कारक है। साइनाइड विषाक्तता का कारक कौन है? ज्वार भी है, अलसी भी है, कड़वे बादाम भी है, तो उपरोक्त सभी। भैंस की सबसे उग्र नस्ल है, तो भैंस की सबसे उग्र नस्ल है टोडा। कौन सी नस्ल है? टोडा। फिर नेक्स्ट बात करें डीएनए की न्यूक्लियोटाइड किस बंध से जुड़ी होती है? तो जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ी होती है। गाय में प्रसव के दौरान भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति एवं आसन जो है वो कर्म से होते हैं, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल और डोर्सोसैक्रल पोजीशन। क्रेजीचिक डिजीज किसकी कमी से होती है? तो क्रेजीचिक डिजीज जो है वो आपके विटामिन ई की कमी से होती है। परनीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो परनीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होती है। एंटी पेलेग्रा फैक्टर किसे कहा जाता है? तो एंटी पेलेग्रा फैक्टर है वो किसे कहा जाता है? नियासिन को। कॉपर की कमी से होने वाली बीमारी है, तो कॉपर की जो कमी है उससे होने वाली बीमारी है स्टीली वूल और एंजोटिक नियोनेटल एटेक्सिया, तो ए और बी। सूअर में पैराकीरेटोसिस किसकी कमी से होता है? तो सूअर के अंदर पैराकीरेटोसिस है वो जिंक की कमी से होता है। जानवर जिसमें अंडोत्सर्ग समागम के पश्चात होता है, तो अंडोत्सर्ग जो है समागम के पश्चात होता है, तो वो ऊँटनी में। गर्भाशय में भ्रूण के आरोपण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो भ्रूण के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है आरोपण के लिए वो कौन सा हार्मोन है? वो प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भी बोलेंगे। स्तन ग्रंथियों में डक्ट सिस्टम एवं एल्वेलर सिस्टम की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हार्मोन कर्मशय है, तो यहाँ से अगर बात करें सबसे पहले डक्ट सिस्टम, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है ईस्ट्रोजन, और एल्वेलर सिस्टम के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, तो यहाँ से हो जाएगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
यूरिया विषाक्तता का इलाज है, तो जो यूरिया है उस विषाक्तता का इलाज सिरका और ठंडा पानी, तो दोनों हो जाएंगे ए और बी। वह नेता जो अपनी आकांक्षाओं एवं निर्णयों को जनता पर थोपने का कार्य करता है, आकांक्षाओं को और निर्णयों को जनता पर क्या करता है, थोपने का कार्य करता है, तो वो प्रभुत्वधारी नेता कहलाएगा। वह नेता जो जनता का दिल जीतकर नेतृत्व करता है, तो दिल जीतकर जो नेतृत्व करता है वो हृदयग्राही नेता होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या वाला जिला है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या वाला जिला कौन है, बाड़मेर है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। पित्त का संग्रहालय है, तो पित्त का जो संग्रहालय है वो कौन है, पित्ताशय। मुर्गे में पेशाब, मल एवं वीर्य का संयुक्त द्वार है। पेशाब का, मल का और वीर्य का जो संयुक्त द्वार हो गया, वीर्य के लिए मतलब ये जनन मार्ग हो गया, ठीक है, और मल वाला मतलब ये अपना पाचन तंत्र वाला एंड हो गया, और पेशाब वाला मतलब ये उत्सर्जन तंत्र का मार्ग हो गया। तो इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और जनन तंत्र, इन सभी का एक जगह संयुक्त हो गए, जॉइंट हो गए, तो उन सभी का एक ओपनिंग हो रही है सभी की, तो वो क्या है, क्लोएका कहलाता है। रिफाम्पिसिन किस बीमारी का उपचार है, तो रिफाम्पिसिन जो है वो टीबी के लिए। मुर्गियों में लिम्बरनेक किस बीमारी का लक्षण है, मुर्गियों में लिम्बरनेक किस बीमारी का लक्षण है, तो लिम्बरनेक जो है बोटुलिज्म का लक्षण है। अडेया बुखार किस जानवर की बीमारी है, अडेया बुखार जो है वो गाय की बीमारी है। शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका है, तो शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका कौन सी है, सर्टोली सेल है, जो क्या करती है, इनको पोषण देती है। और जो लिडिक सेल है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने वाली कोशिका कौन सी है, लिडिक सेल हो गई। निम्न में से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है, तो एंटी कैंसर ड्रग इनमें से कौन सी है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, कार्बोप्लेटिन और विनक्रिस्टिन, तो ये सभी क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। निम्न में से कौन सी एंटीवायरल ड्रग है, तो एंटीवायरल ड्रग कौन सी है, एसाइक्लोविर, ठीक है, एसिक्लोविर, ओसेल्टामिविर और पाइपराजिन, ये सभी के सभी क्या है, ए और बी। पाइपराजिन जो है वो एंटीवायरल के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, तो एसिक्लोविर और ओसेल्टामिविर। कोमा आकृति की सिकम किस जानवर में होती है, तो कोमा आकृति की जो सिकम है वो किस में होती है, घोड़े में। FSH एवं LH हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो FSH एवं LH जो है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। जानवरों में मातृत्व के गुण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, मातृत्व के गुण के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन। सुपर ओव्यूलेशन, एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा अंडों का अंडाशय से निकलना, ये हो गया सुपर ओव्यूलेशन। तो इस सुपर ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, यानी इस सुपर ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, उसके लिए FSH और PMSG दोनों जिम्मेदार है, FSH और PMSG दोनों जिम्मेदार है। पायोमेट्रा का उपचार है, तो जो पायोमेट्रा है उसका उपचार क्या है, PGF2 अल्फा। नर का प्राथमिक जनन अंग है, नर का जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है, वृषण है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी क्या है, IgA। ग्लूकागोन अग्नाशय की किस कोशिका से स्रावित होता है, जो ग्लूकागोन है वो अग्नाशय की किस कोशिका से स्रावित होता है, तो A सेल्स या अल्फा सेल्स भी लिख देता है। सुअरी के एक थन में कितनी टीट कैनाल होती है, तो सुअरी के एक थन में कितनी टीट कैनाल होती है, 2। गोवंश में नर जिसका मांस के लिए बधियाकरण किया गया है, तो मांस के लिए बधियाकरण किसका करते हैं, स्टीयर। विंड पाइप एवं साउंड बॉक्स, विंड पाइप एवं साउंड बॉक्स के नाम से कौन से अंग जाने जाते हैं, तो इस नाम से कौन से अंग जाने जाते हैं, विंड पाइप तो आपके कौन हो गए, ट्रेकिया, साउंड बॉक्स हो गया लेरिंग्स, तो ट्रेकिया और ट्रेकिया तो हो गई विंड पाइप, साउंड बॉक्स हो गया लेरिंग्स। गाय में चिटकी रोग अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला का उपचार है, तो अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला का जो उपचार है गाय में क्या है, वो
एक तो मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी हो जाएगा और दूसरा 5 ml टर्पेंटाइन ऑयल प्लस 5 ml क्लोरोफॉर्म, ए और बी दोनों। कार्डियक नोच पाई जाती है, तो ये जो कार्डियक नोच है ये लेफ्ट लंग के अंदर पाई जाती है। गाय के लेफ्ट लंग में कौन सा लोब अनुपस्थित होता है? तो जो गाय का लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर इंटरमीडिएट जो लोब है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। शरीर में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा संचरण किस अवस्था में होता है? तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो संचरण है वो किस अवस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शरीर में CO2 का सबसे ज़्यादा संचरण किस अवस्था में होता है? तो CO2 का होता है बाइकार्बोनेट में। किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद है क्योंकि धमनी क्या ले जाती है? शुद्ध रक्त ले जाती है, तो सभी धमनियाँ शुद्ध नहीं ले जाती है, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी अपवाद हो गई। किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ओनली एक को छोड़ करके, जो कौन सी है? फुफ्फुस शिरा। इसमें कैसा बहता है? शुद्ध बहता है, तो ये अपवाद हो गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर ऐसे बोले कि सभी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है या सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये गलत है क्योंकि फुफ्फुस शिरा इसका क्या है? अपवाद हो गई। रक्त का शुद्धिकरण होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग गलती कर देते हैं, इसमें बोलते हैं कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है। नहीं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद में अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करें, फोरामन ओवेलिस पाया जाता है। तो फोरामन ओवेलिस जो है दायां एवं बायां आलिंद है उनके बीच में पाया जाता है फोरामन ओवेलिस, ठीक है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और तैयारी में जुटे रहिए, मस्त तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लेके रहना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत।